कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का एक सवाल है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3 दशमलव नहीं है और हिंदी की किताब से ये सवाल आप कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या क्या 3 है। कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफी विधि से हल कीजिए। समीकरण आपको ये दिखाई दे रहा है, पहला वाला है, दूसरा वाला। चलिए शुरुआत करते हैं इसके हल की। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 3 है बराबर 0। ये समीकरण 1 है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम y का मान निकालना है x के बदले में। अगर y को हम उधर भेज दें तो वो हो जाएगा प्लस में। तो हम कह सकते हैं 2x प्लस 3 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, y। आप यूँ भी कह सकते हैं कि y बराबर ये गिनती है, y बराबर क्या है 2x प्लस 3 है, ये आपको प्राप्त हुआ है। अब इसके लिए हम बनाएंगे डिब्बा और यहाँ पे चीज़ों को रखेंगे और कई चीज़ें यहाँ से निकालेंगे। x और y के अन्य अन्य मान निकालेंगे ताकि हम ग्राफ में चीज़ों को रख सके। मुख्य रूप से अगर आप 3 मान ही निकाल लेते हैं इतना ही पर्याप्त होता है। तो x का मान आप 1 रखेंगे तो भाई x बराबर 1 पर आपको मिल जाएगा y बराबर क्या मिल जाएगा 2 गुणित x है तो 2 गुणित 1 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर आपने 1 लिया है। 1 कहाँ से लिया जाता है, अपने से माना जाता है। और प्लस 3 दिखाई दे रहा है, 2 का नाम 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जा रहा है 5, यानी कि y बराबर क्या प्राप्त हो गया 5। ऐसे ही x बराबर हम 2 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा y बराबर 2 गुणित 2 प्राप्त हो जाएगा, x की जगह पे 2 प्लस 3 बराबर 2 दूनी है 4 प्लस 3 4 3 कितना हो गया 7। और x बराबर 3 पर हमें मिल जाएगा y बराबर 2 गुणित 3 प्लस 3 2 3 6 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 9। तो यानी हमने जब 2 रखा तो हमें प्राप्त हुआ था 7 और हमने जब 3 रखा था हमें प्राप्त हुआ है 9। इतना ही पर्याप्त है पहले समीकरण के लिए। अब इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण को नीचे हल कर सकते हैं, मतलब नीचे लिख करके हल कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास जगह है काफ़ी तो हम यहीं पे कर लेते हैं। पहले हम नीचे जाएँ और हमारे पास है 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। अगर 5 वाले इस हिस्से को उधर पार उस पार भेजेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 1 लिखना भूल गए बराबर 5y हो जाएगा। और आप 5y बराबर 3x प्लस 1 कह सकते हैं। y बराबर आप कह सकते हैं कि 3x प्लस 1 बटे आपको 5 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से इसका भी अपना एक डिब्बा बनेगा जहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे और y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो x बराबर 1 से शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पे रखेंगे 1 तो 3 1 9 3 1 4 4 बटे 5 प्राप्त होगा, जो कि सही उत्तर नहीं होगा यहाँ पे दिखाने के लिए। 2 रखेंगे तो 2 3 6 6 1 7 हो जाएगा, तब पर भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 3 3 9 1 10 हो रहा है, यानी कि x बराबर अगर हम 3 रख रहे हैं तब हमें अच्छे से प्राप्त हो रहा है y बराबर क्या 3 गुणित 3 प्लस 1 बटे 5 है। 3 3 9 प्लस 1 बटे 5 करेंगे तो 10 बटे 5 हो रहा है, जो कि 2 में तब्दील हो जाएगा। यानी कि x बराबर हमने 3 रखा है तो y बराबर 2 प्राप्त हुआ है। ऐसे ही x बराबर हम 4 रखेंगे तो 4 3 12 1 13 हो रहा है, जो कि नहीं कर रहा है। 5 रखते हैं, 4 के बाद 5 5 3 15 1 16, ये भी नहीं कर रहा है। 6 रखते हैं 6 3 18 18 1 19, ये भी नहीं कट रहा है। 7 रखते हैं 7 3 21 1 22, वो भी 5 से नहीं कटेगा। 8 रखते हैं 8 3 24 1 25, ये कट जा रहा है। x बराबर 8 पर हमको क्या मिल जा रहा है y बराबर हम रखेंगे 3 गुणित 8 प्लस 1 बटे 5 हो रहा है। और 8 3 24 होता है, 24 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 25 प्राप्त हो जाएगा। और हम जब उसको 5 से भाग करेंगे तो 5 5 25 हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमने जब x बराबर 8 रखा तो y बराबर हमको 5 प्राप्त हुआ है। अब चूंकि ये बड़ी गिनतियाँ जा रही हैं, 8 से ज़्यादा आगे जा रही है, तो अगर हम माइनस वाली गिनती का ट्राई कर लें तो कम बन जाए। 0 रखने पर क्या हो जाएगा, वो तो नहीं कटेगा। -1 रखने पर 3 1 3 -1 -3 प्लस 1 बराबर -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 2 रखते हैं तो 3 2 नहीं है 6 -6 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि यहाँ पे -2 पे काम बन सकता है। x बराबर हम रख रहे हैं -2 पर हमें क्या मिल जाता है y बराबर हो जाएगा 3 गुणित -2 प्लस 1 हो रहा है बटे 5 हो रहा है। 3 2 नहीं है -6 होता है प्लस 1 बटे 5, -6 में 1 गया तो -5 बचेगा बटे 5 हो रहा है, कट करके -1 मिल जाएगा। यानी -2 रखते हैं तो हमको -1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जब ये बिंदु प्राप्त हो जाते हैं तो हमें खींचना होता है ग्राफ।
अब ग्राफ के लिए आपको ग्राफ कॉपी ले लेनी चाहिए या फिर हम इसे कॉपी में खींच करके दिखाते हैं। आलेख खींच लेने के बाद आइए इस पे बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं। x बराबर 1, y बराबर 5, x बराबर 1, y बराबर 5। अब इसको हम इस पटरी से निकालेंगे तो निशाना बहुत अच्छा बनेगा एक, और इसको थोड़ा सा समांतर होना चाहिए इसके ऊपर, और ये 5 पे जा करके दिखा दिया। आप इसके जगह सेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं जो आपके ड्राइंग बॉक्स में त्रिभुज के रूप में रखा रहता है, जो किसी काम का नहीं होता है, वो इसी काम में आता है। 1 पे 5 हो गया, 2 पे 7 दिखाई दे रहा है, x बराबर 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, x ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 पे हम 7 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमने लाइनें ली और 7 पे निशान लगा लिया, ये हो गया दूसरा वाला बिंदु। और है 3 पे 9, 3 पे 9 दिखाने के लिए अगर हम 3 पे ये देख रहे हैं 3 है, और ये ग्राफ में हमारे पास अगर इसमें 9 खींचा नहीं भी है तब पर भी हम 9 पे निशान तो लगा ही सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, 1 पे 5 हो गया, ये 2 पे 7 हो गया, और ये 3 पे 9 हो गया। ये सभी बिंदु हो गए, और इनको अगर हम मिलाते हुए एक रेखा खींच दें तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएंगी। और इस रेखा को खींचने के लिए बहुत ही आसान सा काम यह होता है कि अंतिम बिंदु सीधे इधर अंतिम बिंदु को देखिए और ऐसे खींच दीजिए, बस सोचिए मत, खींच दीजिए, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ से होकर के जा रही है और x बराबर 0, y बराबर 3 पर भी, ठीक, ये भी काम करेगा। और अभी दूसरे बिंदु को दिखाना है, फिलहाल तो ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण 3 पे 2 है, तो हम देखते हैं कि 3 पे 2, x बराबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3, और y पे 2 लेना है, तो इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, ये y पे 2 दिखाई दे रहा है। और ये था 8 पे 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हालांकि इस पे भी गिनतियों को भी लिखना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे गिनतियाँ लिख देते तो ज़्यादा बेहतर था, हमने नहीं लिखा तो अब लिखेंगे, लिखने में कुछ ज़्यादा समय नहीं जाएगा। ये 8 पे 5 हो गया है, और ये था 3 पे 2, और अगला जो बिंदु है -2 पे -1 है, x पे -2 फिर -1 यानी कि नीचे यहाँ पे ये -2 पे -1 है। और ये सभी बिंदु प्राप्त हो जाने के बाद इनको हम एक सीधी रेखा में मिला देते हैं, और आई होप कि यही वो हमारा उत्तर होगा जो हमें चाहिए। ये यही वो बिंदु है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो हल के रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा तीर बना लेते हैं तो कि बेहतरीन हो जाए, यहाँ पे भी तीर बनाना ज़रूरी है, यहाँ पे भी। और ध्यान दीजिएगा कि ये नए पेज पे बनाया जाए, मेरी तरह ख़राब ना करे जाए। और इसके बाद ये बिंदु यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, और इनके साथ अगर इनके समीकरण लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला वाला समीकरण 2x -y + 3 बराबर 0 था। ये दूसरा वाला समीकरण था 3x - 5y + 1 बराबर 0। ये समीकरण भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को -2, -1 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x बराबर -2 तथा y बराबर -1
समीकरणों का हल है या फिर उत्तर है, यही आपका उत्तर हो जाएगा।